आज हम भगवद गीता का पहले अध्याय का श्लोक संख्या 34 देखेंगे। हमारा श्लोक है ये। आचार्यः पितरः पुत्रस्थ एव च पितामहः मातुल्यः श्वशुराः पौत्राः शय्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। आचार्यः पितरः पुत्रस्थ एव च पितामहः मातुल्याः श्वशुराः पौत्राः शैल्याः सम्बन्धिनस्तथा। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारे श्लोक की पहली लाइन है आचार्य पितरः पुत्रस्थ एव च पितामह। इसका संधि विच्छेद करते हैं। आचार्य जैसे है वैसे ही आएगा, पितरः जैसे है वैसे ही आएगा, पुत्रस्थ एव इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? पुत्रास्थ धन एव च पितामह का संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। आचार्य शब्द हमें बहुत बार गया है, तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? गुरु। पितर भी शब्द हमें गया है, इसका हिंदी अर्थ होता है पितृ। पुत्रस्थ एव, पुत्रगण एव का अर्थ होता है तथा। च भी पितामह जैसे है वैसे ही आएगा, पितामह। अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। मातुल्यः श्वशुराः पौत्राः शय्याला सम्बन्धिनस्तथा। अब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। मातुल्याः का अर्थ होता है मातुल्ला, श्वशुराः इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? श्वशुराः, पौत्र श्याला सम्बन्धिनस्तथा, सम्बन्धिनस्तथा। बेसिकली ये जो श्लोक की जो दूसरी लाइन है उसका संधि विच्छेद जैसे है ऐसे ही आएगा। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। मातुल्य का अर्थ हमने देखा था पिछले 7-8 श्लोक से पहले। उसका अर्थ क्या है? मातुल्य का अर्थ होता है मामाओ। श्वशुरान का अर्थ होता है ससुर, पौत्रा, पौत्र, शैल्या। यहाँ पे ये शब्द नया ऐड हुआ है। शैल्या का हिंदी अर्थ है साले। संबंधीनस्तथा का हिंदी अर्थ है संबंधी धन तथा। तो दोस्तों आज हमने पहले अध्याय का जो 34वां श्लोक है उसका संधि विच्छेद देखा, उसका हिंदी अर्थ देखा। किसी भी श्लोक को सीखना है तो सबसे पहले श्लोक पढ़ना सीखे, फिर बाद में उसका संधि विच्छेद सीखे, फिर श्लोक के जो शब्द है उसका हिंदी अर्थ सीखे। अब हम देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। किसी भी श्लोक को पढ़ने के लिए हम उसके 4 भाग करते हैं, जैसे कि आचार्य पितरः पुत्रास्तैव च पितामहः मातुल्याः श्वशुराः पौत्राः शैल्या सम्बन्धिस्तथा। आचार्यः पितरः पुत्रास्त एव च पितामहः मातुल्यः श्वशुरः पौत्राः शैल्या सम्बन्धिनस्तथा। आचार्यः पितरः पुत्रास्त एव च पितामहः मातुल्यः श्वशुराः पौत्राः शैल्या सम्बन्धिनस्तथा। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं कि अर्जुन अब भगवान श्री कृष्ण से क्या कहना चाहता है। अर्जुन कह रहा है कि आचार्य पितरः पुत्रस्तैव च पितामहः, अर्थात गुरु, पितृ, पुत्रगण, पितामह भी, मातुल्यान का अर्थ होता है मामाओं, ससुर का अर्थ होता है ससुर, पौत्र का अर्थ होता है पौत्र, शैल्या का अर्थ होता है साले, संबंधीनस का अर्थ होता है संबंधित तथा। अर्जुन का क्या कहना है कि पिछले श्लोक में हमने क्या देखा था कि ये इनको हम मारेंगे और बाद में हम राज्य मिलेगा, हमें धन मिलेगा, सुख मिलेगा, लेकिन हमारे परिवार के लोग ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे आगे जीवन व्यतीत करेंगे। और ये श्लोक क्या कह रहा है कि कौन कौन नहीं रहने वाला। उसमें पहला कौन आता है? गुरु, जो कि द्रोणाचार्य है। पितृ यानी कि पितृगण, पुत्र तो कौरव के पुत्र है, उनको पुत्रगण कहा गया है।
पितामह भीष्म, क्योंकि ये अगर युद्ध जीतना है तो सबसे पहले कौरवों का जो सेनापति है, जो पितामह भीष्म है, उनको पहले खत्म करना पड़ेगा। तो वो भी फिर बाद में जो मामा है, जो ससुर है, पौत्र है, साले है, ये सभी संबंधी को हमें मारना पड़ेगा। तो बचा कौन? हमारे परिवार में। अर्जुन यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि वो बोलते हैं ना कि सारी दुनिया एक तरफ और हम एक तरफ। अर्जुन की भी यही स्थिति हो गई है, सारे परिवार के लोग एक तरफ हो गए हैं और वो अकेला एक तरफ हो गया है। अकेला अर्थात 5 पांडव और कुछ सहपाठी, कुछ सखा है, कुछ मित्र है, और द्रौपदी के संबंध में जो भी आते हैं वो उनके साथ थे। बाकी के सभी लोग कौरवों के पक्ष में थे। कौरवों की सेना थी वो 11 अक्षौणी सेना थी, और पांडवों की जो सेना थी वो 7 अक्षौणी सेना थी। ठीक है दोस्तों, यही है अर्थ इसका। अगर आपको इस श्लोक में कुछ प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करना। अब हम देखते हैं श्लोक कैसे पढ़ते हैं। किसी भी श्लोक को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? विजुअलाइजेशन करते हैं। विजुअलाइजेशन करने के लिए आपको 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज करना बहुत ही जरूरी है। अब आप आंखें बंद कर सकते हैं, क्योंकि आपने इस श्लोक का ब्रीफ तो आपको पता ही है। हम डायरेक्टली विजुअलाइजेशन शुरू करते हैं। कृपया करके आंखें बंद कीजिए, अपने मन की आंखों से देखने का प्रयास कीजिए, मन के कानों से सुनने का प्रयास कीजिए। आपकी जो त्वचा है उससे उस घटना को महसूस करने की कोशिश कीजिए। अर्जुन अब क्या कह रहा है? अर्जुन रथ पे ही खड़ा है, उसके सामने भगवान श्री कृष्ण है। ध्यान से सुनिएगा, वो क्या कहना चाहता है कि हे कृष्ण, यहाँ पे तो गुरु द्रोणाचार्य है, पुत्रगण है और पितामह भीष्म भी है। साथ ही साथ हमारे जो शल्य मामा है, ससुर है, पुत्र पौत्र है, साले है, संबंधी, ये सभी है। इन लोगों को अगर हम लोग मारेंगे, अगर हमको युद्ध जीतना है तो इन लोगों को मारना जरूरी है। अगर इनको ही मारेंगे तो हमने जो जीत हासिल की है वो किसे दिखाएंगे? आप भी जीवन में जो भी हासिल करते हैं वो किसी ना किसी को दिखाते हैं, तभी आपके अंदर कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन की पावर आ जाती है। अगर आपका पुरुषार्थ ही देखने वाला कोई नहीं है, आपका भाई नहीं है, बहन नहीं है, माताजी नहीं है, पिताजी नहीं है, आपकी पत्नी नहीं है, पुत्र नहीं है, पौत्र नहीं है, मामा नहीं है, ससुर नहीं है, साले नहीं है, तो आप कोई भी पुरुषार्थ क्यों करोगे? अर्जुन का भी यहाँ पे एक सटीक प्रश्न है कि हे कृष्ण, अगर ये नहीं रहेंगे तो हम लोग क्यों युद्ध करें, और युद्ध में जीतने से हमें क्या हासिल होगा? ये हम लोग देखें कि इसका प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अर्जुन को अपने परिवार से आसक्ति है, परिवार के लोगों से आसक्ति है। कि धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण एक एक आसक्ति उनकी निकालेंगे। जैसे हमें भी हमारे गुरु के प्रति, पुत्रों के प्रति, पुत्रगणों के प्रति, और हमारे जो पितामह है यानी कि हमारे नाना हो, नानी हो, मामा हो, ससुर, पुत्र, साले, संबंधी, हमें भी इन लोगों की आसक्ति होती है। कभी कभी होता ऐसे है कि इन लोगों की वजह से हम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और भगवत गीता यहाँ पे यही कहती है कि आपके जो पुत्रगण है, गुरु है, पुत्र पुत्र जो भी आपके सखे संबंधी है, अगर वो अधर्म भी कर रहे हैं तो आपको धर्म का साथ देना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए। लेकिन जब आप उनके विरोध में खड़े रहते हो तो आपके भी मन में ऐसे प्रश्न आएंगे कि नहीं, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे ससुर है, पुत्र है, संबंधी है, तो मैं इनके विरोध में कैसे जा सकता हूँ? ठीक है दोस्तों, अब आपने जो भी विजुअलाइजेशन किया है उसको एक श्लोक के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आचार्य पितरः पुत्रस्य एव च पितामहः मातुल्यः ससुराः पौत्राः श्याल्याः संबन्धिनस्तथा।
अब हम इस श्लोक की प्रश्नावली देखते हैं कि क्या है इस श्लोक के प्रश्न। कृपया करके दोस्तों प्रश्न के उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ये प्रश्न आपके लिए ही है, क्योंकि ये श्लोक आपको यही नहीं, इससे पहले वाले श्लोक भी आपको कितने अच्छे से समझ में आए, ये इस प्रश्नावली के माध्यम से ही पता चलता है। तो हमारा पहला प्रश्न है, अर्जुन ने किन किन संबंधी को कुरुक्षेत्र में देखा। याद से सुनना, अर्जुन ने किन किन संबंधी को कुरुक्षेत्र में देखा। दूसरा प्रश्न है, शैल्या का हिंदी अर्थ क्या है। तीसरा प्रश्न है, मातुल्ला का हिंदी अर्थ क्या है। चौथा प्रश्न है, पितर का हिंदी अर्थ क्या है। पुत्रस्थैव का हिंदी अर्थ क्या है। बेसिकली दोस्तों ये जो है हमारे रिलेटिव्स में किसे क्या कहते हैं, इसके ऊपर ही प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह 700 श्लोक सीखने के लिए कृष्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बाजू में जो बेल बटन है उस पर क्लिक जरूर करना। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। जो भी भगवत गीता सीखना चाहता है, अपने जीवन में उतारना चाहता है, विजुअलाइजेशन के माध्यम से भगवत गीता सीखना चाहता है, उसको ये वीडियो शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।